अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं 5वीं जमात की रियाजी का तीसरा सबक जमा और तफरीक। पहले जमा के अमल के 5 वीडियोस होंगे, उसके बाद तफरीक के अमल के वीडियोस होंगे। ये वीडियो जमा के अमल का पहला वीडियो है, जमा ए आदा हिस्से अव्वल। तो चलिए देखते हैं 5वीं जमात की रियाजी के किताब के सफ़ा नंबर 10 पर दी गई मिसाल। क्रिकेट के एक मैच के लिए पहले दिन 23,456 और दूसरे दिन 14,978 टिकट फ़रोख्त हुए। तो कुल कितने टिकट फ़रोख्त हुए? इस वीडियो में हम सिर्फ जमा के अमल का इआदा कर रहे हैं, लेकिन ये इआदा हम बहुत बारीकी से करेंगे। दोनों आदात की जमा करने के लिए पहले हम इन आदात को खड़ी तरतीब में लिख लेते हैं। लेकिन आदात को खड़ी तरतीब में लिखते वक्त एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि जितने भी आदात खड़ी तरतीब में लिखने हैं उन तमाम आदात के हिस्से उनके मुकाम के हिसाब से बराबर एक के नीचे एक हो। जैसा यहाँ पर हमने लिखा है, पहले अदद के इकाई के मुकाम पर है 6 और दूसरे अदद के इकाई के मुकाम पर है 8। ये दोनों हिस्से बिल्कुल एक के नीचे एक लिखे हैं। उसी तरह से दोनों अदद के दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000 के मुकाम पर के हिस्से बिल्कुल एक के नीचे एक लिखे हैं। हमें यहाँ पर जमा का अमल करना है, इसलिए यहाँ जमा की अलामत लगा लेते हैं। तो चलिए करते हैं 23,456 और 14,978 इन दोनों अददों की जमा। हम जानते हैं कि जमा के अमल की शुरुआत हमेशा इकाई के हिस्सों की तरफ से की जाती है। हमारा जमा का अमल आसानी से और सही हो, इसके लिए हम यहाँ तस्वीर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए लेते हैं 6 के लिए 6 सेब और 8 के लिए 8 संतरे। जैसा कि हम जानते हैं जमा का मतलब है मिलाना। तो चलिए देखते हैं 6 सेब और 8 संतरे को मिलाने पर कुल कितने फल होते हैं। तो चलिए मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसका मतलब ये हुआ कि 6 और 8 इन दोनों हिस्सों की हासिल जमा आई 14। आप ये बात तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब किसी अदद के हिस्सों की जमा करने पर 2 हिस्सी अदद हासिल हो और आगे जमा का अमल करना अभी बाकी हो, तब हिस्सों की जमा करने पर हासिल हुए 2 हिस्सी अदद का सिर्फ इकाई के मुकाम पर का हिस्सा हासिल जमा के जगह लिखते हैं, और बाकी बचे हिस्से को हासिल का अदद कहते हैं, जिसे अगले हिस्सों की हासिल जमा में जमा किया जाता है। यहाँ पर हमें इकाई के मुकाम पर के हिस्सों की जमा करने पर हासिल हुआ अदद है 14, और ये 2 हिस्सी अदद है, और 14 के इकाई के मुकाम पर है 4, इसलिए 4 हासिल जमा की जगह पर लिख लेंगे। अब बाकी बचा 1, तो ये 1 हासिल का अदद है। इस अदद को हम अगले हिस्सों की हासिल जमा में जमा करेंगे, इसलिए हासिल के अदद को थोड़ी देर के लिए बाजू लिख लेते हैं। चलिए अब करते हैं दहाई के मुकाम पर के हिस्सों की जमा। यहाँ पर हमने 5 के लिए 5 संतरे और 7 के लिए 7 सेब। तो चलिए गिनते हैं 5 संतरे और 7 सेब को मिलाने पर कुल कितने होते हैं। तो चलिए मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी हमें स्क्रीन पर कुल 12 तस्वीर नज़र आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 जमा 5 मसावी है 12। अब इस 12 में हासिल का अदद जमा करते हैं जो है 1, तो अब होगा 12 जमा 1 मसावी 13। 13 के इकाई पर है 3, इसलिए ये 3 हासिल जमा की जगह पर लिख लेते हैं, और बाकी बचा 1, तो ये हासिल का अदद है, इसको बाजू रख लेते हैं। तो चलिए करते हैं सैकड़ा के मुकाम पर के हिस्सों की जमा। पहले अदद के सैकड़ा के मुकाम पर है 4,
اور دوسرے عدد کے سینکڑا کے مقام پر ہے 9۔ ہمیں ان دونوں ہندسوں کی جمع کرنی ہے، لیکن یہاں پر ہم ان دونوں ہندسوں کے لیے تصاویر نہیں لیں گے، بلکہ دونوں ہندسوں میں سے کسی ایک ہندسے کے لیے تصاویر لیں گے۔ یہاں ہم اپنی آسانی کے لیے یہ طے کرتے ہیں کہ ہم دوسرے عدد کے ہندسوں کے لیے تصاویر لیں گے اور پہلے عدد کے صرف ہندسے لیں گے اور جمع کریں گے۔ ہمیں یہاں پر 4 اور 9 ان دونوں ہندسوں کی جمع کرنی ہے، اس لیے یہاں پر لیتے ہیں 4 اور 9 کے لیے لیتے ہیں 9 سیب۔ ہمیں 4 میں 9 جمع کرنے ہیں، اس لیے 4 سے آگے گنتی شروع کریں گے۔ تو یہ ہے 4 کے بعد 5 6 7 8 9 10 11 12 13۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 اور 9 ان دونوں ہندسوں کی حاصل جمع آئی 13۔ اب اس 13 میں ہم حاصل کا عدد جمع کریں گے، تو یہ ہوگا 13 جمع 1 14۔ 14 اس عدد کے اکائی کے مقام پر ہے 4، اس لیے 4 کو ہم حاصل جمع کی جگہ پر لکھ لیں گے۔ باقی بچا 1، تو یہ حاصل کا عدد ہے، اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھ لیتے ہیں۔ تو چلیے اب کرتے ہیں 1000 کے مقام پر کے ہندسوں کی جمع۔ یہاں پر ہے 3 جمع 4 اور 3 جمع 4 مساوی ہوتے ہیں 7۔ 7 میں ہم حاصل کا عدد جمع کریں گے، تو 7 جمع 1 مساوی ہے 8۔ 8 یہ ایک ہندسی عدد ہے، اس لیے اس میں سے حاصل کا کوئی عدد نہیں نکلے گا، اس لیے حاصل جمع کی جگہ پر 8 لکھ لیتے ہیں۔ تو چلیے اب کرتے ہیں 10000 کے مقام پر کے ہندسوں کی جمع۔ تو یہاں پر ہے 2 جمع 1، تو 2 جمع 1 مساوی 3، تو حاصل جمع کی جگہ پر لکھ لیں گے 3۔ یہاں پر ہمارا جمع کا عمل ختم ہوا اور حاصل جمع آئی 38434۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل 38434 ٹکٹ فروخت ہوئے۔ اگلے ویڈیو میں ہم حل کریں گے مشق نمبر 7۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔